नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस। ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 12 क्लास का एग्जाम 1 फरवरी से होने वाला है। यहाँ पे बच्चा लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चे इसमें 10 क्लास के, कुछ बच्चे 12 क्लास के हैं। तो आइए मिलवाते हैं बच्चों से, पूछते हैं कैसा फील हो रहा है। हमारे मास्टर साहब बैठे हुए A+ का। हम आज A+ कोचिंग में पहुँचे हुए हैं, बालासोत में है ये। देखिए बच्चों से पूछते हैं, बात विचार करते हैं। देखिए ये लोग सब 12 क्लास का स्टूडेंट है और काफ़ी मेहनत से लोग सेट प्रैक्टिस कर रही है। कैमरा काफ़ी नज़दीक ले जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे बच्चे लोग हैं, ये सब 12 का बच्चा है। ये हमारे कोचिंग का मास्टर साहब बैठे हुए इधर, धीरेन्द्र सर। क्या लग रहा है सर, इस बार बच्चा का रिजल्ट हो पाएगा अच्छा? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग तो एफर्ट लगा रहे हैं, बाकी बस इन लोग के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर पे कितना प्रैक्टिस करते हैं इन लोग, कितना सब्जेक्टिव के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर। बच्चा लोग से कुछ सवाल पूछते हैं। और ये देखिए हमारे 10 क्लास के स्टूडेंट बैठी हुई है। ये सानिया कुमारी है, कविता कुमारी, तानिया कुमारी और ये चित्तू कुमार है। तो आइए कुछ पूछते हैं। सानिया कुमारी आप आंसर कीजिएगा। इधर देखिए, इधर इधर। सानिया कुमारी जी, हेलो। अरे आपसे हल्का सवाल पूछा जाएगा, भारी नहीं पूछा जाएगा। चेहरा इधर करेंगे प्लीज। सानिया कुमारी, तो चलिए 10 क्लास के बच्चा है, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, देखते हैं क्या कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। तो हमारे साथ एक सानिया कुमारी है, इधर देखेंगे। सानिया कुमारी, आपसे सवाल पूछें हम, किस चीज में आपको सबसे अच्छा लगता है पढ़ना? मैथ में, साइंस में या सोशल साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में? मैथ और साइंस। आप बताइएगा हमको, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। कितने हैं? 2 विद्युत धारा के सहाय मात्रक? एम्पियर। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था? ऑप्शन दें, बता पाइएगा? फैराडे, जॉनसन और 2 ऑप्शन है मेरे पास। 4 ऑप्शन है। आपका तीसरा ऑप्शन है सोरेनसन। इनमें से कोई नहीं। सोरेनसन। कब किया था पीएच स्केल का खोज? 1908, 1909, 1910, 1911? 1910। 1909। चलो ठीक है, आगे के सवाल है। अगर पीएच स्केल का मान 7 है तो क्या कहलाएगा? उदासीन। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सानिया कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल करते हैं तानिया कुमारी से। तानिया कुमारी इधर देखेंगे, तो पूछते हैं तानिया कुमारी से। तानिया कुमारी आप आंसर करेंगे। अब आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जो हिंदी में पूछेंगे हम। आप बताइए कि बहादुर कहाँ से आया था? नेपाल से। नेपाल से। आप बताइएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर सिंह। आप बताइए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा गया है? ग्रेगर जन मेंडल को। आप बताइएगा आधुनिक वर्ग सारणी के अनुसार वर्गों की संख्या कितनी है? 18। और आवर्तों की संख्या? आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। बताइएगा आपतल दर्पण का 2 उपयोग बताइए। अवतल दर्पण हजामत बनाने के रूप में और गाड़ियों के हेडलाइट में। बहुत बहुत धन्यवाद तानिया कुमारी। अब हम एक और स्टूडेंट के साथ मिलना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? चित्ररंजन कुमार जी, आपसे कुछ सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे, बता पाइएगा आप? सर। ठीक, बताते हैं, पूछते हैं हम आपसे क्वेश्चन। आप बताइएगा दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। आप बताइएगा गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। अब कुछ आपसे हम ज्योग्राफी का सवाल पूछते हैं। बताइएगा नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? खादर। खादर।
और बताइए कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा मिट्टी किसे माना जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी आपसे जुड़ने के लिए। अब मेरे साथ कुछ 12 के बच्चे जुड़ेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संध्या कुमारी। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है? हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है? हाँ। आपसे हिंदी से कुछ सवाल पूछेंगे, क्या बता पाइएगा आप? आप बताइए, आपका सिलेबस का क्वेश्चन है मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। और बताइए कि वो कौन सा बीमारी का इलाज करते थे जो पैर काटना पड़ता था? गैंग्रीन। ओ। और अब बताइएगा त्रिनेत्र ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या कुमारी जी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। अब एक नया स्टूडेंट के साथ जुड़े हैं। नाम क्या हुआ आपका? प्रमीला कुमारी। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जीव विज्ञान से संबंधित, आंसर कर पाइएगा? आप बताइए डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। और आपका बताइए परागकण का निर्माण कहाँ होगा? प्रकोष्ठ में। परागकण का जो बाहरी परत होता है किस चीज का बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। आप बताइएगा मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधे। उसमें कितना सा विपरीत गुण वाले लक्षण पाए जा रहे थे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रमीला कुमारी। तो यही सब लोग अपना तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में। कितना तारीख से एग्जाम है आप लोग को याद है? कितना तारीख से है? 1 फरवरी से लोग का एग्जाम है। 1 फरवरी 2024। आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट है? बायो का। इसमें कोई मैथ का स्टूडेंट नहीं है? यहाँ पे कोई भी मैथ का स्टूडेंट नहीं है। ये देख लीजिए, पीछे का भी दृश्य देखिए कितना सुनहरा है। काफी ऐसा लग रहा है कि गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। यहाँ के जो मास्टर साहब हैं बोल रहे हैं कि बच्चा से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो लगभग बच्चों का ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव को काफी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाता है। फोकस नहीं कर रहा अभी। सब्जेक्टिव पे फोकस नहीं किया जाता है। तो चलिए पूछते हैं। और ये हमारी सुषमा कुमारी जी है। सुषमा कुमारी आपसे कुछ छोटा सा सवाल पूछते हैं, एकदम छोटा छोटा सवाल पूछते हैं। तो आप बताइएगा डीएनए फिंगरप्रिंट का 2 उपयोग बताइए। डीएनए का फिंगरप्रिंट 2 निम्नलिखित इस प्रकार है। अपराधियों को पकड़ने में जी। और दूसरा बताइए। और माता पिता को संतान को जांच करने में। तो अब हम सवाल, बहुत आसान सवाल पूछेंगे। खुशी कुमारी आप बताइए अंड पराजक से आप क्या समझते हैं और उदाहरण दीजिए आप। वैसा जीव जो अंडा देती है उसे अंडपराजक कहते हैं, जैसे में मुर्गी, बत्तख, मगरमच्छ। अगर हम छिपकली का उदाहरण ले तो क्या संभव है? छिपकली भी अंडा देती है। ओके, ठीक है, बोलिए। केमिस्ट्री से सवाल है, क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। क्रिस्टल और अक्रिस्टल। क्रिस्टल और अक्रिस्टल में निम्नलिखित अंतर है। क्रिस्टल निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, जबकि अक्रिस्टल अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्रिस्टल का अवयविक का निश्चित क्रम में होता है और अक्रिस्टल के अनिश्चित क्रम में। क्रिस्टल दीर्घ प्रासी व्यवस्था दर्शाता है, जबकि अक्रिस्टल लघु प्रासी व्यवस्था दर्शाता है। क्रिस्टल वास्तविक होता है, जबकि अक्रिस्टल भंगुर होता है। क्रिस्टल का निश्चित आकृति निश्चित और आयतन भी निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टल का आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? एक हमारे और स्टूडेंट जुड़ चुकी हैं। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी। आपसे सवाल पूछा जा रहा है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? चेहरा इधर करें, डरे नहीं। डीएनए द्विकुंडलित होता है, जबकि आरएनए एक कुंडलित होता है। डीएनए एक प्रकार का होता है, जबकि डीएनए 3 प्रकार का होता है। डीएनए 3 प्रकार का होता है, जबकि डीएनए 1 प्रकार का होता है, जबकि आरएनए 3 प्रकार का होता है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, जबकि
RNA में यूरेसिल पाया जाता है। D आप बताइएगा कि मुकुलन के द्वारा जो जनन होगा कौन सा जीव में होता है? ईस्ट में। और अमीबा में? ऑप्शन बी खंडन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से बच्चा लोग काफ़ी अच्छा लगा और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे मास्टर साहब हैं, ये बैठे हुए धीरेन्द्र सर, इनका यहाँ पे स्कूल भी चलता है, ड्रीम पब्लिक स्कूल के नाम से है, और A+ साइंस भी चलाते हैं। तो बच्चा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आंसर कर पा रहे हैं। बहुत मज़ा आया सवाल पूछने में। ऐसा लग रहा है कि बच्चा काफ़ी अच्छे अंक से पास हो जाएंगे, बहुत उम्मीद है। और मेरा दुआ भी है कि बच्चा लोग अच्छे नंबर से पास हो। इन लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है और सेंटर भी पता चल चुका है। तो कैमरामैन धीरेन्द्र सर के साथ A+ साइंस क्लासेस बालासोर।